बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज फिजिक्स का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने टॉपिक पढ़ना है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है कि ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए। अब एक्सीलरेशन कब नहीं होगा? फोर्स भी लग रही हो लेकिन एक्सीलरेशन भी ना हो। ये उस वक्त मुमकिन है या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगी वेलोसिटी भी जीरो, एक्सीलरेशन भी जीरो। दूसरे नंबर पे या तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी भी हो सकती है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी भी हो सकती है। और उसमें यूनिफॉर्म लीनियर या एंगुलर वेलोसिटी के केस में एक्सीलरेशन तब भी जीरो होगा। लीनियर एक्सीलरेशन भी जीरो होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन भी जीरो होगा। अगर यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर एक्सीलरेशन जीरो। अगर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर एक्सीलरेशन जीरो होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस भी लग रही हैं। ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। अब हम डिफाइन कैसे करेंगे? इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस, बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है। अब आप अगर गौर से देखें, दो पॉइंट अहम है। एक है ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, मैंने इसको नीचे से हाईलाइट कर दिया। ये ऑब्जेक्ट एट रेस्ट आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यहां पे मैंने ये मेंशन नहीं किया कि यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी है या यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, बोथ टाइप्स हो सकती हैं। अब अगर आप इसी डेफिनेशन को देखें तो इसी से ही वाज़ेह है कि ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस। द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। अब टाइप्स दो हो गई हैं, क्योंकि या तो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब फर्स्ट टाइप पे आ जाए। फर्स्ट टाइप इसकी है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अब अगर इसको उर्दू में हम कहेंगे तो ये सकूनी तवाजुन है। पहली टाइप से लिया है हमने डेफिनेशन के पहले पार्ट से। इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, मैं यहां लिख रहा हूं इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज at rest under the action of number of forces, under the action of number of forces, under the action of number of forces, number of forces, the object is said to be in static equilibrium. Static equilibrium क्या है? If an object is at rest under the action of number of forces, the object is said to be in static equilibrium. The object is, object या body भी इसको हम कह सकते हैं, object या body is in static equilibrium. Object or body is in static equilibrium. Object static equilibrium में होगी। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? बुक लाइंग ऑन द टेबल। एक बुक है, अगर टेबल पे रख दें, बुक टेबल को डाउनवर्ड प्रेस कर रही है और टेबल रिएक्शन के तौर पे उसको ऊपर उठा रही है, लेकिन है रेस्ट में। दो फोर्सेस हैं, एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड, और ऑब्जेक्ट रेस्ट में। इसकी एग्जांपल भी हम दे सकते हैं कि एज फॉर एग्जांपल बुक लाइंग ऑन द टेबल, बुक लाइंग ऑन द टेबल, ये पहली टाइप। अब किससे हमने देखा है? डेफिनेशन से। डेफिनेशन में हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस इक्विलिब्रियम को हम कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम, सुकूनी तवाजुन। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है? If an object is at rest under the action of number of forces
object is said to be in static equilibrium. एग्जाम्पल बुक लाएंगे ऑन द टेबल. दूसरा है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से. तो ये सेकंड टाइप है. इसको हम कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम. डायनामिक इक्विलिब्रियम. डायनामिक इक्विलिब्रियम. डायनामिक इक्विलिब्रियम इसको हम उर्दू में कहेंगे कि हरकी तवाज़ुन. If an object is moving with uniform velocity, uniform linear or angular velocity, the object is said to be in dynamic equilibrium. Object uniform linear या angular velocity से move कर रही है under the action of number of forces. The object is said to be in dynamic equilibrium. चूंकि हमने यहां पर एक ही लफ्ज में कह दिया यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अब वेलोसिटी के अगर टाइप्स देखें, यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी भी हो सकती है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी भी हो सकती है. यानी लीनियर और एंगुलर एक्सीलरेशन दोनों जीरो हो जाएंगे. देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम. इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस, the object is said to be in dynamic equilibrium. यानी इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो if an object is moving with uniform velocity, either linear or angular, दोनों velocities की type. Uniform velocity under the action of number of forces, under the action of number of forces, object is said to be in dynamic equilibrium. Object is said to be dynamic equilibrium. डायनामिक इक्विलिब्रियम. एग्जाम्पल इसकी मूवमेंट ऑफ पैराट्रूपर है, मोशन ऑफ पैराट्रूपर, या एक कार है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, या एक ऑब्जेक्ट है सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी है. यानी जब सर्कल में मूव कर रही है तो हम लीनियर नहीं कहेंगे, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, देन इट इज सेड टू बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम. अब आप देखें बच्चों, डायनामिक इक्विलिब्रियम पे जरा गौर करें. हम कह रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी. वेलोसिटी की दो टाइप्स हैं, या तो यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी है या यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है. तो डायनामिक इक्विलिब्रियम की भी दो टाइप्स आ गई हैं. कौन सी दो टाइप्स हैं? या तो यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी वाली या यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी वाली. अब हम ये कहते हैं पहले नंबर पे है टाइप्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम. पहली टाइप ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या है? Translational equilibrium. If an object is moving with uniform linear velocity and linear acceleration is zero, the object is said to be in translational equilibrium. Uniform linear velocity. हम ये कह रहे हैं v is constant. v uniform velocity है, constant है, uniform है, और acceleration की magnitude क्या होगी? जीरो होगी. या वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एक्सीलरेशन नल वेक्टर होगा. और इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर एक्सीलरेशन इज जीरो. इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट और यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सीलरेशन इज नल वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर एक्सीलरेशन इज जीरो. द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. सेकंड टाइप है किस चीज की? डायनामिक इक्विलिब्रियम की. सेकंड टाइप
रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में if an object is moving with uniform angular velocity, if an object is moving with uniform angular velocity, angular acceleration is 0, the object is said to be in rotational equilibrium. अब हम क्या कहेंगे, ओमेगा इज कांस्टेंट, ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा W, इसको हम क्या कहेंगे, ओमेगा, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एंगुलर एक्सीलरेशन इज 0, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा 0 है, अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम क्या है कि ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन 0 होना चाहिए, एक्सीलरेशन कब 0 होगा, या तो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस। अब क्या हुआ, या तो रेस्ट में या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से under the action of number of forces, then it is said to be in dynamic equilibrium. अब चूंकि हमने कह दिया यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी की 2 टाइप्स हैं, एक है लीनियर वेलोसिटी, एक है एंगुलर वेलोसिटी। अगर यूनिफॉर्म या कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, देन इट इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका एंगुलर एक्सीलरेशन 0 होगा, देन इट इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। यानी 2 टाइप्स हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम की, डायनामिक इक्विलिब्रियम में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है। अगले लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे उसमें कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन। लेकिन एक चीज ध्यान में रखें कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में चूंकि लीनियर एक्सीलरेशन 0 है, अगर फार्मूले को देखा जाए F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma, यानी ऑब्जेक्ट जब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में 0 होगी, सम ऑफ फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में सम ऑफ फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। जब ऑब्जेक्ट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी, क्योंकि यहां पर A 0 है ट्रांसलेशनल में, तो F इज इक्वल टू m इंटू 0, दैट इज इक्वल टू 0, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 0। जब टॉर्क का फार्मूला देखा जाए I अल्फा, अल्फा 0 है इन द केस ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में अल्फा 0 तो टॉर्क 0 हो जाएगा। जब इक्वेशन सेकंड में आप अल्फा 0 पुट करेंगे तो टॉर्क 0 हो जाएगा। तो ये कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम में हम जाके देखेंगे कि फोर्स कब 0 होती है, टॉर्क कब 0 होता है, कौन सी कंडीशन में। तो आज हमने टाइप्स पढ़ी हैं और थोड़ा सा कंडीशंस का इंट्रोडक्शन कराया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। थैंक्स, अल्लाह हाफिज।